उत्तराखंड में लगातार 2 बार से लोकसभा की 5 सीटें गंवाने के बाद 2 बार से कांग्रेस इस बार नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रही है कि भाई इस बार जो है हम 2009 का इतिहास दोहराएंगे जब कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन जिस पार्टी में विधायक की खुले मंच से अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को खरी खरी सुना बैठे और लोकसभा में दिए जाने वाले टिकट को लेकर अभी से ही सवाल खड़े करने लगे, सोचिए उस पार्टी का आलम क्या होगा। कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी और खेमेबाजी एक बार फिर से सतह पर आ गई सबके सामने। कांग्रेस का मिशन लोकसभा अभी से ही खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने और रणनीति बनाने को लेकर सम्मेलन कर रही है, यानी कि अपने संगठन को फिर से जिंदा करने की कोशिश। इसी के चलते कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पिथौरागढ़ कूच किया। पिथौरागढ़ में एक जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा था जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दोनों मौजूद थे। अब उसी मंच पर वहीं के ही वरिष्ठ विधायक ने तंज कसते हुए पहले दोनों पर कटाक्ष किया और फिर टिकट को लेकर सवाल किया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के जिला स्तरीय सम्मेलन में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर मंच से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के सामने ही सवाल पूछते हैं। सवाल क्या? इस बार लोकसभा में टिकट बदला जाएगा या फिर नहीं? बात यही नहीं रुकी। विधायक जी ने प्रदेश अध्यक्ष को ही यह कह दिया कि अगर हमने टिकट नहीं बदला तो समझो हमने इस बार सरेंडर कर दिया। विधायक मयूख महर मंच से कह रहे थे कि हमें फायर ब्रांड नेता चाहिए, ना कि पुराने चेहरे। अब पुराने चेहरे क्या हैं वो कहानी में आगे आपको बताऊंगा। जनाब यही नहीं रुके, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के दौरे पर भी सवाल खड़े कर दिए। बोले कि अब लोकसभा चुनाव आए हैं तो हमारे सीनियर नेताओं को पिथौरागढ़ की याद आई है। तो यानी पिथौरागढ़ से दिया गया बयान अब सूबे की सियासत में मचा रहा है कोहराम। कांग्रेस में कलह एक बार फिर से सत्ता पर आई। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि मयूख इतने मुखर क्यों हो रहे हैं, पीछे वजह क्या है। इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। घूमने के लिए और भेंट करने के लिए आज तक आप लोग अभी नहीं आए, अब से क्या आते हो? आज हमारे अध्यक्ष जी 1.5 साल बाद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो ठीक है आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मुखर हुए मयूख जी। ये हैं पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख महर। विधायक जी कांग्रेस के नेताओं को ही आईना दिखा रहे हैं, ये कहते हुए कि आज प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को पिथौरागढ़ की याद आई है। दरअसल पिथौरागढ़ लोकसभा में पिछले दिनों हुई पार्टी की चुनावी रैली में विधायक मयूख महर अपनी बात रख रहे थे। तभी कहते कहते मयूख इतने मुखर हो गए कि अपनी पीड़ा का इजहार भरे मंच से कर बैठे, ये कहते हुए कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बने हुए 1.5 साल का वक्त गुजर गया और तब से लेकर अभी तक उन्हें पिथौरागढ़ की याद नहीं आई। लेकिन 1.5 साल के बाद अब जब चुनाव की बयार चलने लगी तो उनकी पार्टी के नेता चाहे अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष अब पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। आज मेरा मानना है कि आप वो 2 नेतागण पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण करने निकले हैं तो कोई इसके पीछे मकसद होगा, उद्देश्य होगा और आपकी भावना होगी। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता के मन को भांपने के लिए आ रहे हैं, जनता के मूड को परखने के लिए आ रहे हैं और उनकी सोच, उनका इरादा या उनकी भावनाएं क्या है ये जानने के लिए आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि घूमने के लिए मात्र घूमने के लिए और भेंट करने के लिए तो आज तक आप लोग अभी नहीं आए, अब से क्या आते हो?
आज हमारे अध्यक्ष जी 1.5 साल बाद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। तो ठीक है, आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिथौरागढ़ में दिया गया बयान। देहरादून में सियासी संग्राम मचा रहा है। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान पर भाजपाई भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को अब शायद उन्हीं के ही पार्टी के विधायक आईना दिखा रहे हैं। अगर अभी भी कांग्रेसी अपनी नीति नहीं बदलते तो बंटा धार होना तय है। देखिए, ऐसा इनके पास आज इनको शायद आईना देखने को मिला होगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, कि उनकी ही पार्टी के नेता उनको कह रहे हैं कि पिथौरागढ़ आज इतने 1.5 साल बाद इनको सुध हुई है कि मुझे पिथौरागढ़ भी जाना है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि जो ये मस्खरी अब तक करते आ रहे थे उत्तराखंड में, उसका अंत धीरे धीरे अब खत्म होता नजर आ रहा है। और अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि दूसरी पार्टी को तो विपक्ष। तो मुखर हुए मयूख आखिरकार कांग्रेस के भीतर की खलय सतह पर आई। अब सवाल ये कि कांग्रेस कैसे मुखर जो हुए मयूख उनको शांत करेगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मथुरादास जोशी जी हैं, कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हेमंत द्विवेदी जी बीजेपी के चेहरे हैं और साथ ही साथ उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मथुरादास जोशी जी, आपने सुने होंगे मयूख जी के बयान, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन ये मसला इन बयानों तक सीमित नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं। समझ आप भी रहे हैं, ये एकाएक हुआ क्या? इन सब बातों से पार्टी मजबूत होती है क्या? और मयूख महर की जो नाराजगी है वो जायज है कि या नहीं? देखिए, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि बात तो उन्होंने नहीं कही है कि वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, कुछ बातें अगर कही हैं तो पार्टी संगठन उसका संज्ञान भी लेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कही है, परिवार के बीच में उन्होंने बात कही है। नाराजगी जैसी मुझे कोई ऐसी बात लगती नहीं है। अच्छा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। कहीं पर मैं नहीं देखिए, मैं नहीं, क्योंकि परिवार के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में अगर अपनी बात कही है, अच्छा, तो उसे हम ये नहीं कह सकते जो नाराज हैं या नाराज होकर बात कह रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सब आम बात है। अगर मंच से आपका विधायक ये कहे कि भाई 1.5 साल हो गए नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए, अब उन्हें पिथौरागढ़ की याद आई, ये सामान्य बात है। ऐसा नहीं है, ये तो उन्होंने गलत कहा। नेता प्रतिपक्ष विगत वर्ष भी वहाँ गए थे। खुद मयूख सिंह जी के घर का कोई धरने में बैठे थे, नेता प्रतिपक्ष उसमें प्रतिवाद करके आए थे। अभी धरने में मयूख सिंह जी बैठे थे तो प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ गए हुए थे। हाँ। खुद गए प्रदेश अध्यक्ष जी दिवाली के वक्त पर। तो ऐसा नहीं है पूरे तो फिर ये मयूख महर जी ये बात क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब ठीक है, उनकी भावना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में तरीके से काम करना है और नहीं, उनकी भावना ये नहीं है। पार्टी अगर आप उनकी भावनाओं का इजहार करते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं करूंगा। आप चाहते हैं मैं करूं उनकी भावनाओं का इजहार? देखिए तिलक जी, मैंने कहा ना, पार्टी के मंच में कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। अनुशासन या रार या झगड़ा तब आप कहते कि हाँ। अगर वो भाजपा के मंच से कहते या दूसरे मंच से कहते। अच्छा, अपने मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अगर वो सवाल खड़ा करते हैं तो वो जायज है। लेकिन अब जो मैं बयान सुनाऊंगा वो जायज है या फिर नहीं वो बताइएगा। लेकिन पहले हेमंत जी आपके पास आ रहा हूं, क्या लगता है मयूख महर क्यों नाराज हैं? जरा आप लोगों की कहानी को समझ लूं, फिर मैं बताऊंगा ये कहानी है क्या। जो जान रहे हैं मथुरा जी लेकिन बता नहीं रहे हैं, क्योंकि सबसे अनुशासित व्यक्ति हैं मथुरादास जोशी जी कांग्रेस पार्टी में, और मैं जानता था वो नहीं बोलेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं वो बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले हेमंत द्विवेदी जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या लगता है क्या चल रहा है? वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं आज इस समय कांग्रेस की कितनी हालात स्थिति हो गई है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अभी
अभी देश भर के अंदर 3 राज्यों 5 राज्यों के अंदर चुनाव भी हुए। आप कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में देखिए और इस राज्य में देखिए कि आपस में ही इनमें इतने आपस में लड़ाई झगड़े हैं कि मुझे समझ आता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ये किस तरह से फेस कर पाएंगे। हाँ, आपके पर्दे के पीछे रहते हैं, इनके पर्दे के आगे आ जाते हैं, बात इतनी है। हमारी तो पार्टी देखिए अनुशासन, देखिए हम लोग सब अनुशासन से बंधे हुए हैं। आपने देखा अभी 3 राज्यों के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता को भी सबकी सहमति बनाकर किस प्रकार से जो है कि पार्टी में सबको अवसर दिया जाता है। बहुत सारी कयासबाजी बयानबाजी तो मथुरा जी देखिए, पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, ठीक, आपको क्या लगता है कि वो क्या छिपा रहे हैं? मयूख महर के इस बयान को लेकर वो क्या छिपा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लगता है आपको, क्या छिपा रहे हैं? हेमंत जी, क्या कह रहे हैं? जो उनकी पीड़ा सामने आई है, जो वो बोल रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस में आपस में बहुत अंतर्द्वंद और आपस में बहुत लड़ाई मनमुटाव और मतभेद है आपस के अंदर। भाई कांग्रेस इस समय एकजुट, कांग्रेस तो बिखराव है इस समय। अच्छा, कांग्रेस में आपस में इतने सब लड़ाई झगड़े हैं, हर जनपद के अंदर देख लीजिए, प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि इस समय तितर बितर बिखर गई है कांग्रेस। और इस वजह से जो है कि ये आपस में जिस तरह का वातावरण, मैंने कहा वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हाँ। आदरणीय मथुरा दत्त जी बहुत अनुभवी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनको राजनीति में हमसे ज्यादा उनको अनुभव भी है और वो सब चीजों को समझते हैं। लेकिन वो भी एक अनुशासन की सीमा से बंधे हुए, वैसे तो वो बहुत अच्छी तरह से ज्यादा बता सकते थे कि क्या है मामला। नहीं, वो बताएंगे नहीं, मुझे मालूम है। सब समझ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस समय बिल्कुल भी जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले, प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के अंदर, ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपसी सिर्फ फुटबॉल जो है आपकी राह को आसान करेगी। खैर, अभी पहले जरा मैं एक एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद अभी असली विस्फोट आएगा। उमा जी, देखिए आपके गठबंधन के साथियों के घर में क्या कुछ हो रहा है, पीड़ा होती है सब कुछ देख के कि एक वरिष्ठ विधायक, नौसिखिया नहीं वरिष्ठ विधायक हैं, वो कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को। अभी तो मैं जो सुनाऊंगा अभी तो कहानी वहां से शुरू होगी। क्या लगता है आपको? देखिए, मयूख महर ने जो माननीय विधायक जी ने जो बात कही है, देखिए बहुत हम बड़ा संगठन होता है तो बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, बहुत सारे मनमुटाव भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो आपस में किसी मसले को देखने का जो नजरिया होता है वो भी कई बार नेताओं का अलग अलग होता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये बंद कमरे में होनी चाहिए। मयूख जी को अगर कोई प्रॉब्लम थी नेता प्रतिपक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष से तो वो उनसे टाइम लेकर उनसे पास जा सकते। नहीं उमा जी, ना 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 लेकिन ना मैं क्लियर कर दूं, उनको प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से कोई समस्या नहीं है। ये बयान जो है वो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए है ही नहीं, ये बयान तो किसी और के लिए था जो वहां पे मौजूद नहीं था। पहले अब बात कंप्लीट करिए, फिर आता हूं मैं। देखिए, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी है। यहाँ पर आपस में तालमेल की कमी कई बार कांग्रेस में भी नजर आती है, कई बार बीजेपी में भी नजर आती है। बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत जी ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि उन्होंने अपने पूरे संगठन को क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया, कई बार हुआ, हम लोगों ने उस पर डिबेट भी की है। लेकिन फिर भी मैं मयूख जी की बात का मैं यहाँ समर्थन नहीं करूंगी। पार्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी आपस में हो सकती है तो उनको बंद कमरे के पीछे चाय के ऊपर चर्चा करते हुए सुलझाना चाहिए, क्योंकि आप भी पार्टी की शपथ नहीं, जितनी बात में उमर आपकी समझ रहा हूँ उतना मैं, ये पहले होती थी 3G उत्तराखंड में, खंडूरी जी, निशंक जी, कोश्यारी जी, पहले 3G होती थी, फिर 5G हो गई, उसमें त्रिवेंद्र जी भी जुड़ गए और तीरथ जी भी जुड़ गए। अब 5G का मसला चला गया, अब 6G हो गई, उसमें अब धामी जी भी जुड़ गए, है ना। लेकिन वहां पे जो 3G के बाद 6G तक ये पहुंचे, वहां नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आई, समझ रहे ना आप, सिग्नल बिल्कुल मिल रहे थे। अगर त्रिवेंद्र जी भी बोल रहे थे या बोल रहे हैं तो संगठन के स्तर पर उन्हें समझा लिया जाता है, लेकिन यहां तो खुलेआम है ना मामला, मैं ये कह रहा हूं। मैं प्रॉब्लम कांग्रेस की बोल रही हूँ। देखिए, हमारे संगठन, हमारे साथ, हम लोग उनके साथ इंडिया गठबंधन में हैं, हमारी गठबंधन की एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ एक जो अनुशासित पार्टी का जो टैग है वो नहीं है। मैं भी इस बात को मानती हूँ। आप लोग कहीं भी कोई भी बयान देते हैं, हरीश रावत जी कई बार इस तरह के बयान देते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो समय असहज स्थिति में हो जाती है। और
मयूख जी की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इस चीज को नहीं कहती। हम लोग हमारे घर में भी कई बार अपने बच्चों के साथ या परिवार के दूसरे लोगों के साथ कई बार किसी मसले पर मतभेद होता है, लेकिन वो मतभेद सड़क पर नहीं दिखाया जाता है। वो मतभेद आप अपने टेबल पर बैठ कर सुलझा लेते हैं कि मुझे आपकी ये बात ठीक नहीं लगी, आपको मेरी बात ठीक नहीं लगी, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। ठीक ये ठीक, सभी अब इस परिवारों में कहानी होता है, से तो पर्दा हमारे उठाते समाजों में भी हैं। होता है। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा सर, आप खुद बता दीजिए या फिर मैं पर्दा उठाऊं? तिलक जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने जो बातें हैं वो बातें कही। हमारा तो चलिए, अब मैं ईमानदारी से एक और बयान आपको सुनाता हूँ। अब ईमानदारी से एक और बयान सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो इस कहानी का पूरा पटाक्षेप है, और समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मयूख महर कहना क्या चाह रहे हैं और किसका पत्ता काटना चाहते हैं। जरा इस बयान को सुनिएगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी है, सुनिए। पुराने विचारधाराओं वाले, पुराने तकियानूस विचारधाराओं वाले और पुरानी सोच वाले लोगों से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आज हमको इलेक्शन जीतने के लिए फायर ब्रांड नेता चाहिए, हमें हरेश धामी जैसा नेता चाहिए, हमें भावना नगरपुरी जैसी नेता चाहिए, हमें इस महर जैसा नेता चाहिए जो कि पानी में भी आग लगा दे, तब हम इलेक्शन जीतेंगे। वरना मैं आज आपके सब संघों के सामने कह रहा हूं, कोई इस मंच से बोला हो न बोला हो, पर अगर हम पुरानी लकीर को पीटेंगे तो हमने सरेंडर कर दिया, ये मान के हम सकते हैं। तो आप अपना जो वक्तव्य है तो स्पष्ट करें कि क्या चेहरा बदला जाएगा, क्या ईवीएम मशीन के खिलाफ काम किया जाएगा, और आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। इन बिंदुओं पर यहाँ पर जरूर प्रकाश डाले। कांग्रेस अपने करे हुए अच्छे कामों को भी अपना इवेंट नहीं बना पाती, हम एक दूसरे की टांगी खींचते रह जा रहे हैं। तो अब ये भैया जिसके पास अपनी अपनी बंदूक है, छोटी बड़ी जैसी भी है, तोप है तो तोप, टैंक है तो टैंक, तो उसका मुंह जरा बीजेपी की तरफ को भी कर दोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। आज तक मैं अजय टम्टा के खिलाफ किसी कांग्रेस के आदमी को बोलते हुए लिखते हुए नहीं देखा। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जो बड़े रणबांकुरे हैं ना, वो इस मोबाइल का इस्तेमाल आज भी अपनी पार्टी के खिलाफ करते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस बयान को बहुत ध्यान से सुना होगा। वो आपके प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि लोकसभा में टिकट बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। देखिए, ये तो तिलक जी उनको अधिकार है पूछने का। अधिकार नहीं, अधिकार ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने पुराने व्यक्ति को टिकट दिया तो हमने इस बार सरेंडर कर दिया, ये समझ लीजिए। अभी भी नहीं बोलेंगे? मैं बोलूं नाम? अभी नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिएगा पहले प्लीज जी। ठीक है, टिकट देना न देना पार्टी हाईकमान का काम है। ये तो सब जानते अभी हैं। उम्मीदवारों के चयन के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। हाँ। ये मात्र केवल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहे हैं। कल हमारे सम्मेलन दोबारा अब नैनीताल और उधमसिंह नगर में है। फायर ब्रांड नेता चाहिए, पुराना चेहरा नहीं, फायर ब्रांड नेता चाहिए। आप बोलेंगे नाम, मैं बोलूं? नहीं, मैं आपसे 20 मिनट से दरख्वास्त कर रहा हूं, आप मुझसे नाम ना बुलवाएं। नहीं, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। मैंने कहा मेरी तो सीमाएं हैं, मैं अपनी सीमा से बाहर, आप जानते हैं, कभी नहीं जाता हूँ। मैं मयूख सिंह या हरीश धामी की तरह भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो 40 साल से मीडिया रगड़ रहा हूँ। पार्टी कोई सोचेगी मेरे बारे में तो ठीक है, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा कभी। तो ये विधायक जी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं? हैं वो बोले हैं, उनको किसने कौन रोक सकता है उन्हें? अब आइए मुद्दे पर। देखिए, अगर आपने नहीं बोलना तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप पार्टी के दायरे से बंधे हुए हैं और जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना वक्त तो आपने पार्टी में गुजार दिया मथुरा दत्त जोशी, है ना? लेकिन आप इस बात से क्या दरकिनार करेंगे कि वो अल्मोड़ा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा का जिक्र कर रहे थे इशारों में? यस और नो, कम से कम इस बात को तो बता दीजिए, या मैंने गलत नाम ले लिया? उनसे वो पार्टी में ही बताएंगे, वो उनकी बात है। मैं कैसे कह दूं कि वो प्रदीप टम्टा जी के लिए कह रहे थे? अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वो प्रदीप टम्टा के बारे में नहीं कह रहे, तो किसके बारे में कह रहे थे? मुझे ये भी बता दीजिए सर।
अब ये तो बेहतर वही बता सकते हैं साहब जिनका बयान है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मयूख महर ने कोई गलत बात नहीं कही। यानी आप भी समर्थन कर रहे हैं कि प्रदीप टम्टा को टिकट नहीं मिलना चाहिए? पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, उनकी बात पे विचार करेंगे, सोचेंगे क्या हो सकता है। हेमंत जी, तो जो भी निर्णय होगा वो भी उनको बता दिया जाएगा, समय आने पर निर्णय होगा। ठीक। उमा जी, आज ही कोई वो कह निर्णय रहे हो हैं नहीं रहा। विधायक जी ने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन खुलकर कह रहे हैं कि पुराने चेहरे को टिकट नहीं देना चाहिए। और लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं, मैंने तो नाम भी ले लिया पुराना चेहरा, मतलब अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा जी। और प्रदीप टम्टा जी किसके खास हैं, ये कौन नहीं जानता? देखिए एंकर महोदय, मैं मसौद जोशी जी की जो आज बॉडी लैंग्वेज है मैं उसको समझ भी रही हूँ। पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, वो प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बोल सकते। और इसके लिए मैं उनको सैल्यूट भी करूंगी कि वो एक वाकई में संवेदनशील व्यक्ति हैं। अगर इनकी जगह आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता को कभी क्वेश्चन कीजिए ना, वो उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। वो अपनी नहीं, मथुरा जी का वो व्यवहार नहीं है ना। मथुरा जी मैं जानता हूँ, ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये जान रहे कि पार्टी में क्या हो रहा है, तब भी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे। मैं बिल्कुल लेकिन विधायक खुलकर कह रहे हैं। मैं इसलिए मसौद जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी के लिए जो पक्ष रख सकते हैं पॉजिटिव तरीके से वो रख रहे हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, इस बात को कांग्रेस भी महसूस करती है और तमाम विपक्ष भी महसूस करता है। मैं फिर से बोलूंगी, कोई प्रॉब्लम होती है घर में होती है, संगठन में होती है, आप अपनी बात जो है सही तरीके से इस तरीके से अपने बड़े नेताओं के सामने पहुंचाइए कि भाई हमारी ये इच्छा है। और ऐसा नहीं है कि बातें नहीं सुनी जाती, हमारे संगठन में भी कई बार प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सड़क पर आपके यहाँ भी तो विधायक परेशान है, छोड़िए उस बात को। अभी आपके यहाँ विधायक भी परेशान है कि आला कमान सुनता नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए विधायक परेशान है, लेकिन मेरे ख्याल से आप किसी विधायक का कोई इस तरह का पब्लिक बयान तो शायद नहीं आया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं जानते, आप भी हैं। अब छोड़िए, आज आपके संगठन की चर्चा नहीं है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी तिलक जी देखिए, प्रॉब्लम हर संगठन में होती है, प्रॉब्लम हर परिवार में होती है। पार्टियां भी एक बड़ा परिवार होता है, जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो। लेकिन ये मथुरा दत्त जोशी जी, ये तो लाइलाज बीमारी है ना, इसका इलाज तो कोई नहीं खोज पाया कि नहीं? खोजने वाले भी पार्टी बदल गए लेकिन खोज नहीं पाए। मथुरा दत्त जी, सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। इस तरह की बातें होती है, गलत नहीं है। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका फोन आवाज बहुत कम आ रही है। आज थोड़ा मुद्दा भी ऐसा और थोड़ा बहुत मुश्किल पिच पर खेलने के लिए उतार दिया आज आपको। हाँ उमा जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूँ मथुरा जी आपके पास। तिलक जी, कम से कम आपको कांग्रेस के लिए ये तो पॉजिटिव बोलना चाहिए कि कम से कम उनके नेता जो हैं वो पब्लिकली आकर अपनी पार्टी के बारे में जनता के सामने अपने विचार रख रहे हैं। बीजेपी में तो अगर कोई बोल के दिखाए उसके बाद देखिए उसको कैसे ठंडे बस्ते में लगा दिया जाता है। कम से कम एक मानवीय पक्ष के रूप में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ कहने की आजादी तो है, जहाँ बीजेपी में तो वो कहने की आजादी भी नहीं है। तो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी वहाँ पर कुछ कहते हैं, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी के पास ना आज कोई पद है, ना वो संगठन के किसी पद पर है, ना उनको टिकट लेने की कोई उम्मीद है। कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, उस व्यक्ति ने भी बीजेपी की सेवा की है, वर्षों तक सेवा की है, आरएसएस के भी व्यक्ति वो रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, अगर विधायक जो है खुलेआम अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सामने एक सिटिंग पूर्व सांसद के टिकट काटने की गुजारिश करता है, एक आप कह रहे हो कि लोकतंत्र है आंतरिक। प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉब्लम है कांग्रेस में। आप इसको चाहे अनुशासनहीनता बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन कम से कम इनके इतना लोकतंत्र तो है कि आप जनता के सामने आकर अपनी बात कहते हैं। बीजेपी में तो कोई बोलकर दिखाए, उसके बाद देखिए उसका राजनीतिक कैरियर खत्म कर देते हैं ये लोग। देखिए उमा जी 19 दिसंबर गुजरने को आई, ठीक, क्योंकि आपने संगठन का जिक्र किया इसलिए हमने भी उत्तराखंड में गंगा को बहते हुए देखा है। आज 19 तारीख गुजर गई। मथुरा दत्त जोशी जी, आप ही के सामने एक बात कह रहा हूं, एक व्हाइट पेपर लीजिए और सिर्फ 15 दिन का इंतजार करिए उमा जी, सिर्फ 15 दिन का। आपके घर से भी एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, लिख लीजिए। आपके घर से भी एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आपके घर से भी संगठन के भीतर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है।
के द्विवेदी जी की पार्टी में चले गए, उससे बड़ी खबर तो कोई भी नहीं होगी। खैर हमने तो बहुत हल्का भी झेला है, कोई बात नहीं। नहीं, अभी इंतजार करिए, अभी बचे हुए भी हैं, अभी कुछ और बचे हुए भी हैं, आप मत बुलवाइए तो ज़्यादा ठीक है। बाकी आप सिर्फ जनवरी तक का इंतजार करिए, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं। खैर बाकी मथुरादास जोशी जी सर, हो सकता है कि उनके घर से आना जाना जो लगा है आपके यहाँ, खुशखबरी कुछ वहां से भी आ जाए, छोड़िए आप उस बात को, लेकिन तारीख नोट कर लीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा उमा जी, बाकी बात बाद में करेंगे। हाँ मथुरादास जोशी जी, ये जो आपके घर का जो मसला है, प्रदीप टमटा जी का अगर जिक्र किया जाता है तो हरीश रावत जी के बिना अधूरा है, तो ये क्या माने कि ये खेमेबाजी है वो उसी की तरफ तस्दीक कर रही है? देखिए, मैं इसको कतई कोई खेमेबाजी नहीं मान रहा हूँ। ये कार्यकर्ताओं के बीच में कही गई बात है और समय आने पर हम इसका भी समाधान निकालेंगे। अच्छा, और हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। मयूख सिंह जी ने भी अपनी बात कही है, वो पार्टी के वरिष्ठतम विधायक हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से पार्टी उनकी बात का संज्ञान भी लेगी और उनकी बात पर विचार भी करेगी। लेकिन जो कैंडिडेट के नाम गिनवा रहे थे कि इसको टिकट दो, इसको टिकट दो, ये फायर ब्रांड है, ये वाला बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, वो अब उनमें से तो कोई अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से लड़ ही नहीं सकता है, उसमें भी बाध्यताएं हैं। तो ठीक है, नया नाम अगर कार्यकर्ता नया नाम चाहेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उसमें ही बात करेगी। नहीं तो फिर वो अगर बात कह रहे हैं, फिर यही तो हुआ ना कि भैया टमटा जी की मोहर थोड़ा लग गई है कि आप वहीं से उन्हीं को ही उतारे जा रहे हो। वो यही तो कह रहे हैं कि पुराने चेहरे को क्यों उतार रहे हो? नहीं, कहाँ टमटा जी, अभी कौन कह रहा है? अभी तो टिकट के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। पार्टी प्लेटफॉर्म में अभी कहीं पर भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में ये तय नहीं है कि कौन लड़ेगा। अभी तो आने वाले समय में तय करेंगे। इतना विरोध जताने की क्या जरूरत आन पड़ी? अब हो सकता है उनकी अपनी भावनाएं हैं, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अच्छा, तो अपनी भावनाएं पार्टी उनसे बात करेगी। अच्छा, तो ये भावनाएं व्यक्त करना कुछ असहज नहीं करता पार्टी को? जी, ये जो भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और वो भी आपके पूर्व सांसद को लेकर आप इसे जायज ठहरा रहे हैं, तो ये दिक्कत नहीं देता? ये मैसेज सही नहीं जाता कार्यकर्ताओं में? मैं जायज बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपनी, देखिए, सांसद के टिकट के बारे में पार्टी का एक अलग तंत्र है जो बातचीत करता है। हाँ। अभी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आनी है, प्रदेश की इलेक्शन कमेटी है, प्रदेश की संसदीय बोर्ड है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व पे जाएगा। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही व्यक्ति मैदान में उतरेगा, उसी को लड़ाने का काम पार्टी करेगी। ठीक, अब ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने अपनी बात कही है। ठीक जोशी जी, उनकी बात आपके घर का मामला है, आपके घर का मामला है। 22-23 साल तो हमें हो गए देखते देखते। कभी मयूख जी हैं तो कभी कोई और हुआ करते थे, कभी कोई और जी हुआ करते थे, लेकिन ये जो बीमारी का इलाज है वो ना खोज पाए कोई, ना खोज पाए भविष्य में भी। बाकी थैंक यू, आपकी पार्टी आपको कैसे चलानी है वो आपका विवेक। लेकिन उमा जी, तारीख नोट कर लीजिएगा, ठीक 20 दिन के बाद फिर बात करेंगे इस विषय पर, हो सकता है उससे पहले भी, और बाकी मथुरा जी बता देंगे आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। तो मुखर हुए मयूख और कांग्रेस में कलह, अब इसके सियासी संदेश और मायने क्या हैं, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।